हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न पहले के एग्जाम से थोड़ा अलग है और किस तरीके से इस बदले हुए एग्जाम पैटर्न में भी आप बेहतर मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको NCERT बुक के सभी फॉर्मूले एक जगह पर लिखकर रख लेने चाहिए और उन फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूले रिवाइज करेंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप उतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्योंकि NCERT के फॉर्मूले आप रिवाइज कर चुके हैं, उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया है और अब आपने उन फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब बारी आती है CBSE के पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि CBSE ऑफिशियली अपनी तरफ से कुछ सैंपल पेपर इश्यूज करती है, आपको उन सैंपल पेपर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनमें आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जैसे KVS की वेबसाइट्स है, DAV की वेबसाइट्स है, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, NVS की वेबसाइट्स है। तो इनमें जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड करके उसके थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये तो हो गई कि एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि हर स्टेप को आपने फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हैं या आंसर पर ला करके छोड़ देते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एक आध नंबर आपका जरूर कटे। यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको वैल्यू पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे। अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट आपके आंसर शीट में है तो आपको उसके लिए मार्क्स जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या वैल्यू पॉइंट्स एग्जामिनर पूछ रहा है और उन सभी वैल्यू पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि आपको पूरे मार्क्स उसका आंसर के लिए मिल सके। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। कुछ न कुछ जो आपको उसके बारे में मालूम है वो वहां पर लिख करके आना है। अगर मैं CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आप पाएंगे कि केवल जो उसमें वैल्यूज दी गई हैं, स्पेशली मैथ के क्वेश्चन पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन में वैल्यू दी गई हैं, अगर केवल वही वैल्यूज आप प्रॉपरली वहां पुट कर देते हैं, आंसर में केवल वैल्यूज लिख कर आते हैं, तो भी आपको आधे से एक नंबर मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को पूरी तरीके से अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन से ही कुछ वैल्यूज को पुट करके उनको एलोबरेट कर दीजिए ताकि आप कुछ न कुछ मार्क्स उसमें जरूर हासिल कर सकें। एक और पॉइंट है जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वो है टाइम मैनेजमेंट। आमतौर पर होता क्या है कि आपका पूरा फोकस 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस में रहता है और 4-5 मार्कर क्वेश्चंस आप लास्ट में छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचता। तो एक सिंपल फॉर्मूला कि किस तरीके से आपको अपने मार्क्स के हिसाब से टाइम का डिवीजन करना है उसका है कि एवरेज 2 मिनट्स हर 1 मार्कर क्वेश्चन को आपको देने हैं। इसका मतलब अगर कोई 4 मार्कर क्वेश्चन है तो एवरेज 8 मिनट आपको उस क्वेश्चन को देने चाहिए। तो आप देखेंगे कि 80 नंबर के क्वेश्चन में आप प्रॉपर टाइम को मैनेज कर पाएंगे। एक और बात, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि जो आंसर्स हैं वो उसी ऑर्डर में लिखे जाएं जिस ऑर्डर में कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को दिया गया है, तो कोशिश करें कि आप अपनी आंसर शीट में उस ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस ऑर्डर को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप शुरू में कर दें, क्योंकि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है और एग्जामिनर का पहला इंप्रेशन ही आपके बारे में बहुत खराब चला जाए। तो पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आप बेहतर तरीके से जानते हैं और बाद में उन क्वेश्चंस को कीजिए जिन पर आप थोड़े से कमजोर लगते हैं। और यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को मालूम है कि ये बच्चा किस तरीके से परफॉर्म करेगा, तो स्मार्ट गेम मत खेलिए। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए जिनको आप जानते हैं, लेकिन आपको वर्ड लिमिट में रहकर ही क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसमें 10 नंबर के बराबर या पूरा एक पैराग्राफ लिख के आ जाए। इसकी जरूरत नहीं है, मार्क्स आपको 2 ही मिलने हैं। और ऐसा भी बिल्कुल इसका अपोजिट भी उतना ही सच है कि अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर के बराबर लिख के आएंगे तो 1 नंबर के ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो टाइम लिमिट के साथ साथ वर्ड लिमिट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
अगर आप इन दी हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।